राधे राधे दोस्तों। तो हम आज अपने कोर्स में आगे बढ़ते हुए डे 3 को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था अपने 4 हाउसेस के बारे में, 4 हाउसेस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट हाउस पढ़ा था हमने। फर्स्ट हाउस हमारे तन स्थान के बारे में बताता है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, हमारे अपने बिहेवियर के बारे में, हमारे अपने बर्थ प्लेस के बारे में, हमारी ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, हमारे क्या कहते हैं, हमारा टेम्परामेंट कैसा होगा, एटीट्यूड कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, जो हमने कल पढ़ा था। सेकेंड हाउस हमारा धन स्थान कहलाता है, हमारी ज्वाइंट फैमिली, हमारा कुटुंब स्थान कैसा होगा, हमारी सेविंग्स कैसी होंगी, हमारी खाने पीने की हैबिट्स कैसी होंगी, हमारी स्पीच कैसी होगी। और थर्ड हाउस हमारा क्या बता रहा था हमें? थर्ड हाउस हमारे यंगर सिबलिंग्स के बारे में बता रहा था, छोटे भाई बहन हमारे, हमारा करेज, हमारी शॉर्ट जर्नीज, हम किस तरह से हमारा सोशल जो कम्युनिकेशन कैसा होगा हमारा, इन सब के बारे में बताता है। एंड फोर्थ हाउस में हमने पढ़ा था अपनी मदर यानी सुख स्थान और मदर के बारे में बताता है। हमारे पास गाड़ियाँ होंगी तो कैसी होंगी, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होगी तो किस टाइप की होगी, इसके बारे में बता रहा था। तो हमने ये पढ़ा। आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड क्लास में। हम पढ़ेंगे आगे के हाउसेस के बारे में, दैट मीन्स फिफ्थ हाउस के बारे में हम आगे देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस क्या बताता है हमारे हॉरोस्कोप में? आप लोगों को ये सबको ही पता है कि हाउसेस जो भी चलेंगे, हम नॉर्थ इंडियन चार्ट के बारे में पढ़े। नॉर्थ इंडियन में हमारा एंटी क्लॉक चलेगा, ये हमेशा याद रखना। तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस हमने पढ़ लिया। एंड नाउ दिस इज योर फिफ्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ हाउस यानी पुत्र स्थान या फिर चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में हमारे बताता है। तो फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं? फिफ्थ हाउस इंटेलेक्ट एंड एजुकेशन, हायर लर्निंग, नॉलेज, नॉलेज एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, नॉलेज तो हमारे पास है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। फोरसाइट्स के बारे में हम बहुत कुछ कि हम आगे का कैसे करें। जैसे हम आगे जब डिटेल में और भी पढ़ेंगे तो जैसे ये हमारे शेयर मार्केट के बारे में बताता है। शेयर मार्केट दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं हम सोचेंगे कि हमें किस में पैसा लगाना है, ये करना। तो जब हमारा इंटेलेक्चुअल हमें पता होता है कि हमें आगे कैसे करना है, दैट इज। और क्या बताएगा? क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, दिस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, दिस इज द हाउस ऑफ सन ऑल्सो। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, बिकॉज फिफ्थ साइन बिलोंग्स टू सन, दैट इज द लियो साइन। एंड अगर हम कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट साइन आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दिस इज द हाउस ऑफ द क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, जो हमारे आर्टिस्टिक टैलेंट्स होते हैं ना, उसको बताएगा ये। इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स एंड हमारी सोशल लाइफ, बिकॉज सन इज द कारका फॉर द सोशल लाइफ ऑल्सो। तो ये हमारे सोशल लाइफ के बारे में बताएगा। चिल्ड्रन एंड पेरेंटहुड, बच्चों के बारे में बताता है। आपके पास कोई आता ना, पूछता है हमारे बच्चे होंगे, कब होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, यू हैव टू चेक द फिफ्थ हाउस। आपका फिफ्थ हाउस, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, बच्चा किस तरह से होगा, कंसीविंग कब बन रही है, किस तरह से प्रेगनेंसी का क्या होगा मोड। ठीक है, हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रेन, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन का लोग पूछते हैं आके, भाई बच्चे होंगे हमारे, कैसे होंगे, क्या उनका करियर बनेगा, क्या करेंगे आगे जाके, उसके बारे में बताता है हमारे। ठीक है, इसके बाद कर्मा एंड पास्ट डेट्स, फिफ्थ हाउस हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में भी बताता है। ठीक है ना, बहुत सुना होगा ना पास्ट लाइफ रेग्रेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पिछला जीवन में आपका क्या था, कैसे था। मोरल स्टैंडिंग, पास्ट लाइफ का कितना इन्फ्लुएंस है आपके उसमें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताता है कि आप कितना रिलीजियस हो सकते हो। प्लेजर एंड रिस्क, प्लेजर एंड रिस्क मतलब ये लव अफेयर के बारे में भी बताता है। आजकल के होते हैं ना, कई बार आती हैं यंग जनरेशन के लोग, भाई मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा, वो क्या होगा, फ्रूटफुल होगा कि नहीं, क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही है। दैट इज द हाउस ऑफ लव अफेयर्स। स्पेकुलेशंस, शेयर मार्केट मैंने बोला यहाँ से देखते हैं, गैम्बलिंग, लग्जरीज, एंजॉयमेंट, दिस इज योर फिफ्थ हाउस। कितना कुछ बताता है, एक एक घर बहुत कुछ बताता है। आप पढ़ोगे आगे आगे, जैसे 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 हम करेंगे तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट हम आते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या बताता है आपके हॉरोस्कोप में? ये है आपका सिक्स्थ हाउस। ठीक है, सिक्स्थ हाउस यानी शत्रु स्थान, डिसीजेस का, डेथ्स का, एनिमीज का हमारे होता है। तो दैट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना था। इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको त्रिक भाव भी कहते हैं। त्रिक भाव का ये पहला घर है सिक्स्थ हाउस। ये 6, 8, 12 होंगे, जिसमें से फर्स्ट है 6,
सेकंड आएगा 8th और फिर 12th। आगे पढ़ेंगे हम इसमें कैसे कैसे होगा। तो 6th हाउस ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रगल्स का है। डिसीजेस यानी बीमारियां, डेथ्स, एनिमीज, मिसफॉर्च्यून्स 6th हाउस बताता है। तभी 6th हाउस को कई बार अच्छा नहीं मानते, लेकिन वो जब हम आगे जैसे से बढ़ेंगे ना तो कोई भी घर खराब बुरा ये वो नहीं, हम उसके क्या उसका नेचर क्या ट्रेड से किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ये हम देखेंगे, कौन सा प्लेनेट वहां पे बैठा है उसके अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन हाँ फिर भी 6th हाउस को त्रिक भाव में रखते हैं। हेल्थ एंड एलिमेंट्स, एपिडेमिक्स जितने भी होते हैं, वुंड्स, डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपको आ रहे, कोई यूरिनरी डिसऑर्डर्स है, ये आपका 6th हाउस बताएगा। कंपटीशन एंड चैलेंजेस, मेंटल रिजाइलेंस, ह्यूमिलिएशन, इंटरनल स्ट्रगल्स, कंपटीशन का भी घर है। जब कोई आपके पास आए ना पूछे कि भाई मैं इस चीज़ पे का कंपटीशन देने जा रहा हूँ या मैं इस चीज़ के कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको 6th हाउस देखना पड़ेगा। जॉब का घर भी तो फिर तो ये अच्छा भी हो जाता है भाई। कोई अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा, तो 6th हाउस बताएगा कि वो क्लियर करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। वर्क एंड सर्विस, टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन, जो हम जॉब देखते हैं जब कि सर्विस हमारी कैसी होगी, क्या होगा, सर्विस में इश्यूज आ रहे हैं सर, क्या है सर्विस के बारे में, जो हम अगर नौकरी कर रहा है कोई बंदा तो कैसा रहेगा क्या रहेगा, दैट इज योर 6th हाउस। 7th हाउस आपका 7th हाउस 6th हाउस में आपके और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम डिसीजेज है, डेथ्स है, एनिमीज हैं, ये बताते हैं। नेक्स्ट हाउस है आपका 7th हाउस। 7th हाउस आपका क्या बताता है, आपकी इसको कहते हैं भार्या स्थान या पार्टनरशिप का। ठीक है, भार्या स्थान या पार्टनरशिप का मतलब आपकी स्पाउस का घर। वैसे पहले होता था कि क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, इसको भार्या स्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले के ज़माने में ना बहुत पहले फीमेल्स की हॉरोस्कोप जो थे, मेल के हॉरोस्कोप से ही सारा कुछ डिसाइड होता था, देखते थे, तो इसलिए इसको भार्या स्थान कहा गया। बट ये आपके स्पाउस का है। अगर फीमेल हॉरोस्कोप है तो हस्बैंड का, और अगर मेल हॉरोस्कोप है तो वाइफ का। हम यहाँ से देखेंगे पार्टनरशिप, हम यहाँ से देखते हैं। और क्या क्या देखते हैं, 7th हाउस मैरिज एंड रिलेशनशिप, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। ठीक है ना, स्पाउस आपका कैसा होगा, मैरिटल हार्मनी कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी जाएगी आपकी, अच्छी रहेगी कि कुछ किटपिट चलेगी, कि क्या होगा, कब होगी शादी आपकी। लोग पूछते ना शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कब होगा, कैसे होगा, ये सारा कुछ बताएगा। ठीक है। लव अफेयर्स के बारे में, लव अफेयर्स हमने 5th हाउस से भी देखा था। अब वो मैच्योर होकर शादी होगी, ठीक है ना, उसके बारे में बताएगा। जो आपके बेड प्लेजर्स होते हैं उनके बारे में बताता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी जाएगी। ठीक। पार्टनरशिप एंड लीगल टाइज, बिजनेस रहना, क्योंकि पार्टनर का घर है। अब देखो ना, आपका ये 1st हाउस हो गया आपका, ठीक है ना, दिस इज योर 1st हाउस। तो आपके सामने वाला आपके पार्टनर का घर आ गया, कोई भी है, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, कोई भी है। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे आपके लाइफ पार्टनर का घर, बिजनेस पार्टनर का घर, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने, एग्रीमेंट्स, डिप्लोमेसी, ये सारा 7th हाउस बताएगा। नेक्स्ट, पब्लिक लाइफ एंड रेपुटेशन आपकी कैसी होगी, कंट्रोवर्सीज तो नहीं होंगी लाइफ में, आपके शत्रु कैसे होंगे, आपको कितना ऑनर मिलेगा, सोशल इंटरेक्शंस आपका कैसा रहेगा, क्योंकि दिस इज द हाउस ऑफ ए बिजनेस पार्टनरशिप, तो ये भी ये बताएगा। क्लियर। फिजिकल एस्पेक्ट्स, जो आपके जेनिटल्स होते हैं, आपके नेवल, किडनीज, गॉल ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 7th हाउस से देखते हैं। ओके। ट्रेड एंड ट्रांजेक्शंस, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, गिफ्ट्स, प्रोफेशनल डीलिंग्स, ये सारा हम यहाँ से देखेंगे। कोई किसी को कैसे गिफ्ट दे रहा है, ठीक है ना, किस टाइप के देता है, किस टाइप के गिफ्ट्स पसंद करता है कोई, ये सारा भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज योर 7th हाउस। आगे बढ़ते हैं 8th हाउस की तरफ। ठीक है। 8th हाउस आपका क्या बताता है, आयु स्थान, लॉन्जिविटी। फिर पूछता ना भाई मेरी आयु कितनी होगी, उम्र कितनी है मेरी, बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों का कई बार, वहाँ यहाँ से हम चेक करते हैं। ठीक है, लॉन्जिविटी। 8th हाउस आपका कौन सा हो गया, 8th। अब मैंने बोला ना 3 स्थान जो होते हैं हमारे बैड हाउसेस हम कहते हैं, जिनको त्रिक भाव कहते हैं, दैट इज 6th, 8th और 12th। तो फर्स्ट था हमारा 6th, इसमें आपने देखा ना बीमारी के बारे में, रोग के बारे में, शत्रुओं के बारे में, है ना, कोर्ट केसेस हमारे, कर्जे हमारे, ये सारे आ रहे थे।
अब 8th हाउस हम देखते हैं क्या क्या देता है, जिसको हम क्योंकि त्रिग्भाव गिन रहे हैं, ठीक है। लॉन्जिविटी एंड डेथ, लाइफ स्पैन आपका कितना होगा, समझे, एज कितनी है, कॉज ऑफ डेथ क्या होगा, है ना, मोड ऑफ डेथ क्या रहेगा आपका। मेजर एक्सीडेंट्स, जो आपका 6th हाउस था वो आपकी छोटी मोटी बीमारियों के बारे में था जो कि शॉर्ट टर्म में ठीक हो जाएगी, बट जो आपका 8th हाउस है ये आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजेस के बारे में बताता है, कैलेमिटीज, कोई बहुत बड़ी जो आपदाएं आती, प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में बताता है। हिडन वेल्थ एंड इनहेरिटेंस, सीक्रेट एसेट्स, किसी के पास कोई छुपा हुआ धन, छुपा हुआ खजाना, ये सारा बताता है। इंश्योरेंस, आपके क्लेम जो होते हैं ना, जो लोग इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं, कुछ आपके पास पूछने आते हैं, अगर उनका 8th हाउस अच्छा है तो दे कैन डू। स्पाइस का घर होता है, जासूस जो होते हैं ना, जो ये सारे काम करते हैं। रिसर्च हाउस है ये रिसर्च का घर भी है। अगर किसी के इस घर में कोई ऐसे प्लैनेट अच्छे होते हैं, बड़ो शनि केतु कुछ ऐसे प्लैनेट बैठ जाए ना, वो रिसर्च में चलता है एंड एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है। आपको बताएंगे कि आगे कि एस्ट्रोलॉजी कौन सीख सकता है। अकल्ट एंड मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र, डीप नॉलेज, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, अकल्ट साइंस का घर है। अगर किसी के 8th हाउस में केतु बैठा हो या सैटर्न बैठा हो या बुध जैसे प्लैनेट बैठे होते हैं, है ना, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस में जाते हैं। अकल्ट साइंस जैसे यही हम जो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, पॉमिस्ट्री है, कोई भी मोडालिटीज हो सकती हैं आपकी। फिजिकल एस्पेक्ट्स, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हम यहाँ से देखते हैं, यूरिनरी सिस्टम हम यहाँ से देखते हैं, रेक्टम रिलेटेड डिसीजेस यहाँ से देखते हैं, ये बॉडी पार्ट्स हमारे आते हैं, इस टाइप की डिसीजेज यहाँ पे होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस, मेंटल एंग्विश, फियर्स, पनिशमेंट्स एंड डिस्ग्रेस। अगर किसी की लाइफ में डिस्ग्रेस लिखा है, कुछ लिखा है, तो वो आपका 8th हाउस आपको बता देता है, ठीक है। कोई मेंटल, कोई फियर होते हैं ना, कई बार होता है, लोग कहते हैं ऐसे कहते हैं यार मुझे तो कुछ डर सा लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लाइफ में ऐसे लग रहा है, तो ये चीज़ें जो होती है ये आपका 8th हाउस बताता है, तभी इसको सीक्रेटिव घर कहते हैं, ठीक है। तो ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम आगे के जो हमारे घर रह गए 9th 10th 11th एंड 12th उनके बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन से, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो हम वहाँ पे आपकी उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।